भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है, वो बीजेपी जोड़ो यात्रा चल रही है। अखिलेश को पता है भैया कि अगर मैं कांग्रेस के साथ रहा तो जिसने कांग्रेस का साथ दिया भैया सब पार्टी खत्म हो गई। मुझे अगर अपना अस्तित्व यूपी में बचा के रखना है, मजबूत रखना है, तो भैया मुझे कांग्रेस से कहीं ना कहीं कन्नी काटनी पड़ेगी। यूपी में आज भी सबसे बड़ी अगर कोई विपक्षी और सबसे मजबूत कोई विपक्षी पार्टी है तो वो सपा ही है। कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचा नहीं पाई। भैया जिसको ये नहीं पता कि स्टोव में कोयला डाल के और ये चाय बना रहे हैं, भैया चील कौओं को तुम नौकरी दे रहे हो, आलू से तुम सोना निकाल रहे हो, संसद भवन में चुम्मी दे रहे हो, तुम्हारी पत्थरबाजी की दुकान बंद हो गई। उनके जो पापा हुर्रियत वाले बैठे थे वो तो उनकी तो रिलाई हो चुकी है। इंडिया अलायंस बिल्कुल टूट चुका है। सपा का और अखिलेश यादव का एकदम से अब फिर से अलग हो जाना, एक के बाद एक कड़ी जो है वो छूटती जा रही है। कांग्रेस क्या खामियाजा भुगतेगी 2000? देखो, ये जो कांग्रेस की सबसे पहली जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है, वो बीजेपी जोड़ो यात्रा चल रही है। क्योंकि कांग्रेस के जितने पुराने दिग्गज नेता थे वो सब छोड़ के भाग रहे हैं बीजेपी में। तो बताओ भैया, तुम कौन सी भारत जोड़ो यात्रा करो, तुम्हारी खुद की पार्टी तो बचा नहीं पा रहे हो, खुद की पार्टी तो तुमसे जोड़ी नहीं जा रही और तुम चले थे भारत जोड़ने। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। अखिलेश को पता है भैया कि अगर मैं कांग्रेस के साथ रहा तो जिसने कांग्रेस का साथ दिया भैया सब पार्टी खत्म हो गई। मुझे अगर अपना अस्तित्व यूपी में बचा के रखना है, मजबूत रखना है, तो भैया मुझे कांग्रेस से कहीं ना कहीं कन्नी काटनी पड़ेगी और वो चीज नजर आती हुई दिख रही है। तो अकेले मतलब चल पाएंगे अखिलेश? अकेले चल नहीं पाएंगे, अकेले मजबूती से चल पाएंगे। यूपी में आज भी सबसे बड़ी अगर कोई विपक्षी और सबसे मजबूत कोई विपक्षी पार्टी है तो वो सपा ही है। उसके अलावा बीजेपी और सपा के अलावा कोई भी तीसरी पार्टी नहीं खड़ी होती। और भैया तुम कांग्रेस के साथ अलायंस करोगे, कांग्रेस खुद का अस्तित्व बचा नहीं पाई। 70-50-55 साल से अमेठी, उसके बाद ये जो रायबरेली में बचे हुए थे वहां से भी खत्म हो गए। तो भैया तुम सपा को क्या बचाओगे? तो ये चीज अखिलेश यादव को अच्छे से पता है। सोनिया गांधी का जयपुर जाना क्या लग रहा है? अरे सोनिया आंटी रिटायर हो चुकी है, अब जयपुर जाए, चाहे नागालैंड जाए, चाहे मणिपुर जाए, कहीं भी जाए उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और राहुल गांधी जी अब यूपी घूम रहे हैं, कभी बनारस जाते हैं, कभी प्रयागराज जाते हैं, भारत जोड़ने निकले हैं भैया। और उनके साथ जुड़ता कौन है? उनके रैली में सबसे ज्यादा मैं सुनता हूँ बीजेपी के और जय श्री राम के नारे लगते हैं। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन वो भी उनकी दरिया दिली है ना कि अगर बीजेपी के जो है नारे लगते हैं, बीजेपी के लोग जो बीच में नारे लगाते हैं वो उनको भी हंस के और जो है प्यार से उनका अभिनंदन करते हैं। तो और क्या कर सकते हैं? उनके पास ऑप्शन क्या है? भैया जिसको ये नहीं पता कि स्टोव में कोयला डाल के और ये चाय बना रहे हैं, भैया चील कौओं को तुम नौकरी दे रहे हो, आलू से तुम सोना निकाल रहे हो, संसद भवन में चुम्मी दे रहे हो, तो ये सब करने वालों को जनता कभी सीरियसली लेती नहीं है। सब जब बोर हो जाते हैं ना दुनिया भर की कॉमेडी मूवी सीरीज वगैरह देख के, तब वो या तो राहुल गांधी की रैली देखते हैं या तो राहुल गांधी का स्पीच सुनते हैं, तो उससे ज्यादा मनोरंजन मिल जाता है। बाकी राहुल गांधी जी को अब कोई सीरियसली ले नहीं रहा, सबको पता है। 54 साल के हो गए, 6 साल में 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो 6 साल बाद राहुल गांधी जी का रिटायरमेंट का समय आ चुका है। अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर दौरे पे जो है प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन वहीं से आतंकवादियों ने एक धमकी दी है कि कश्मीर में जितने हिंदू हैं वो यहाँ से निकल जाएं। तो कश्मीर कहाँ सुधरा है? अगर कहाँ बदलाव हुआ है? कश्मीर की तस्वीर तो अभी भी वैसी दिख रही है जो 2014 से पहले थी। देखो, ये सोच रहे हैं ना कि अभी भी फारूक अब्दुल्ला का दौर चल रहा है, अभी भी कश्मीर में धारा 370 लगी हुई है, अभी भी केंद्र में कांग्रेस है। तो भैया मैं बता देना चाहूंगा, अब ये सब चीजों से तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे बस की कुछ है नहीं। तुम्हारी पत्थरबाजी की दुकान बंद हो गई, आतंकवाद बंद हो गया, सारा जो भी इनका बिजनेस चल रहा था बंद हो गया। इनके जो पापा हुर्रियत वाले बैठे थे वो तो उनकी तो रिलाई हो चुकी है। इनका जो और दूसरा सबसे बड़ा इनका जो बाप था पाकिस्तान, वो भीख मांग रहा है आज के टाइम पे। तो इनको कुछ होने वाले नहीं, सिर्फ धमकी देके 2-4-5 रुपए का जो भी इनका ज़कात होता है वो जमा कर रहे हैं ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। बाकी अब ये सब चीजों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र में हिंदुत्व की मजबूत पार्टी बीजेपी बैठी हुई है और बाकी हमारे सुरक्षा कर्मी तो तैनात है ही, तो भैया हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।